मैं पुष्पलता राय आप सभी को नमन करती हूँ। आज फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर। पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। एक बार फिर से एक संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हूं मैं। शकुनी के फेंके हुए पासे, शकुनी के फेंके हुए पासे, जिन्होंने पांडवों को जुए में हरा दिया। वह पासे जो धूर्तता के पर्याय थे, उन पासों के फेर में पड़कर युधिष्ठिर जैसे राजा ने न जाने कितने गलत कार्य कर डाले। खैर, वह एक अलग गाथा है। हम आपको ले चलते हैं वहां जहां पर कि जुए में हारने के बाद एक वह स्थिति आई जब जुए में हारने के बाद एक ऐसी परिस्थिति रखी गई जिसमें पांडवों के लिए दुर्योधन की तरफ से यह निश्चित किया गया कि पांडवों को 12 वर्ष तक का वनवास झेलना पड़ेगा। मात्र इतने पर ही बात खत्म नहीं होती। 12 वर्ष का वनवास और साथ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास जिसमें यदि उनमें से किसी को भी पहचान लिया जाएगा, पांडवों में से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें से यदि किसी को भी पहचान लिया गया उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में, तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। और यदि वो पहचाने जाते रहेंगे तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी। बड़ी विषम सी परिस्थिति थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी पांडवों के लिए। वनवास नहीं, वनवास तो वो पार कर जाते, सवाल था अज्ञातवास का। उन पांडवों का, उन 5 का अज्ञातवास में छुपे रहना एक भारी विपदा थी। सोचिए, किन व्यक्तियों को अज्ञातवास में रहना है? उन पांडवों को जो विख्यात हैं, जो पांडु के पुत्र हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, रहे हैं,
जिनमें से अर्जुन जैसा महाधनुर्धर, भीम जैसा महान बलशाली, युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी कि यदि पकड़ भी लिया गया तो वह झूठ नहीं बोल सकते, नकुल सहदेव जैसे बहुत ही सुंदर दो पुरुष, जिनकी सुंदरता की तुलना कामदेव से की जाती है, और सर्वाधिक बड़ी बात, द्रौपदी जैसी दिव्य स्त्री जिसका रूप सौंदर्य सब अलौकिक था, जो दिव्य थी। कहाँ छुपते ये और कैसे ना पहचान लिए जाते। लेकिन इन पांडवों ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया उन्होंने कि जो समय है उस समय की धारा को अपने अनुकूल बनाएंगे, अज्ञातवास में छुपने की चुनौती भी हम पूरी करेंगे, और उस अज्ञातवास में वह राजा विराट के यहां गए, और विराट के यहां अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर थे, गांडीव की एक टंकार से जो दुनिया को हिला सकते थे, उन्हें एक नपुंसक के रूप में वृहन्नला के नाम से विराट के यहां उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा देने के लिए निश्चित किया गया, और उन्होंने उस स्वरूप को बदला। युधिष्ठिर महान सत्यवादी, कंक के नाम से ब्राह्मण वेश को धारण करके उन्होंने विराट के यहां उन्हीं को जुए का खेल सिखाने के लिए अपने आप को रखा। इसी रूप में उनको वहां नियुक्त किया गया। भीम, महाबलशाली भीम, जिसकी एक गदा पर काल कांप उठता था, जिसको न जाने कितने सैकड़ों रसोई खाना बनाकर देते थे, वह भीम एक रसोई के रूप में विराट के यहां कार्य करने लगे, रसोइया बनकर उनके यहां रहे। नकुल और सहदेव ये दोनों ही अति रूपवान थे और पशु शल्य चिकित्सक थे। नकुल ग्रंथिक के नाम से विराट के घोड़ों की देख रेख का काम करने लगे, और सहदेव तंत्रीपाल के नाम से वहीं पर चरवाहे का काम करने लगे। और वह दिव्य स्त्री द्रौपदी को भी अपने स्वरूप को बदलना पड़ा। उनका नाम सैरंध्री रहा, और वह महारानी सुदेशना की
लिए दासी का काम करने लगी, जिनके आगे पीछे दासियों की फौज चला करती थी। वह द्रौपदी सैरंध्री के नाम से रानी सुदेशना के सज्जा संवारने निखारने का काम करने लगी। इस तरह से उस 1 साल के अज्ञातवास को बिना अपने रूप को दर्शाए हुए, वास्तविक स्वरूप को दर्शाए हुए, इन सभी ने समय की जो आंधी थी, उस आंधी के प्रवाह को निकल जाने दिया। वो समय की आंधी जो लगभग हर एक व्यक्ति के जीवन में आती ही है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ईश्वर ने भी यदि धरती पर कदम रखा तो वह भी इन चीजों से बच नहीं पाए। समय की आंधी को स्वीकार करना ही पड़ा, और जिन्होंने स्वीकार कर लिया उन्होंने महानतम पदवी को प्राप्त कर लिया। समय का प्रवाह अपनी गति से चलता रहता है। इस गति के साथ जो अपने आप को उसमें ढालते हुए उसमें से निकलने का मार्ग ढूंढ लेता है, सही मायनों में जीवन के खेल में वही विजयी होता है। यदि आंधी का प्रवाह बहुत तेज हो, बहुत तेज, जो उखाड़ फेंकने की कगार पर आ गया हो, तो सबसे ज्यादा समझदारी इसी में होती है कि उसको तरफ थोड़ी देर के लिए पीठ दिखा दी जाए, पीठ फेर ली जाए, कि वो पीठ से होती हुई गुजर जाए और फिर सम्मुख आकर अपने पूर्ण जौहर को दिखलाया जाए। और यही पांडवों ने किया, और यही हम सबको करने की आवश्यकता होती है। मुसीबतों ने यदि इनको ना छोड़ा तो हमें कहां छोड़ेंगे। मुसीबतों से निकलकर पलकर जो आगे आ जाते हैं वही सच्चे मायनों में वीर कहलाते हैं। तो समय के साथ, समय की स्थिति को देखते हुए समयानुसार कार्य करने को, या समय के साथ थोड़ा सा अपने में बदलाव लाने को ही जिंदगी का एक मंत्र माना जा सकता है। यदि जीवन को एक उच्च स्तरीय स्तर पर बैठाना है, यदि अपने आप को विजयी कहलाना है, विजय की नींव रखनी है, तो इन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर से, इनकी आग के ऊपर से होकर ही निकलना पड़ता है। और इस सत्य को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर होता है। सो आज के लिए इतना ही। हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमें सुनते हैं और मन से सुनते हैं। कुछ लोग अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने मैसेजेस के द्वारा हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों से मैं आप तक उन चीज़ों को ला पाने में
उन तरीकों से ला पाने में समर्थ हो पाती हूं जैसा आप समझ सकते हैं, जैसा आप समझना चाहते हैं, जिस तरह से आप पूरा समझना चाहते हैं। आज के लिए आपसे विदा लेती हूं, फिर अगली मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को सादर नमस्कार।